नमस्कार, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। वर्णमाला में मैंने स्वर व्यंजन आपको पढ़ाए थे और उसके भेद भी पढ़ाए थे कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, पंचमाक्षर कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी ध्यान से और अच्छे से उन चीज़ों को समझ लिया होगा। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम, हमारी मैम ने हमें रूप याद करने को दिए हैं, तो पहले आप रूप पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज आपको रूप बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको धातु रूप सिखाती हूँ। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया को कहते हैं। जिसे काम के करने होने से जो शब्द बनते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। जैसे होना, खेलना, जाना, पढ़ना। इसी तरह से संस्कृत में धातु होती है और धातु के लिए शब्द होते हैं वद, लिख, पढ़, क्रीड, पिब। इस तरह के शब्द होते हैं और इनको लकारों में, जैसे हिंदी में हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल इनमें बांट देते हैं, था, है, होगी। इसी तरह से संस्कृत में भी 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। तो मैं आज आपको लट लकार सिखाऊंगी। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो चलिए, लट लकार में वर्तमान काल में कैसे बनते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है कि हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो एक वचन। 2 चीजें हैं, द्विवचन, और 2 से ज्यादा हैं तो बहुवचन का प्रयोग होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, जो काम को, बात को कह रहा है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ तो मैं अपने लिए मैं प्रयोग करूंगी, हम प्रयोग करेंगे, हमने प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्द प्रयोग करती हूँ। जिससे बात कही जाती है उसके लिए तुम, तुम्हारे, तुमसे, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं तो वो मध्यम पुरुष में आते हैं। और कहने वाला उत्तम पुरुष में आता है, यानी कि मैं, हम, हमने शब्द। और जिसके लिए हम थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे उसने, वह, उसे, इस तरह के शब्द कौन से उसमें आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन। जो यहाँ हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो प्रथम पुरुष में आएंगे। तो इस तरह से 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। तो सबसे पहले हम पट धातु के रूप याद करेंगे। तो रूप सारे, अगर हम एक चीज के रूप ध्यान से याद कर लेंगे तो हमें सारे रूप याद हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी धातु के रूप हो, पट के हो, वद, पिब, जितनी भी धातु होती हैं सबके रूप याद हो जाते हैं। हम पहले उसे ध्यान से देखते नहीं है, समझते नहीं है और हम सारे रूप अलग अलग तरीके से रटते हैं। अलग अलग रटने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक याद करने हैं। पट धातु के याद करने हैं एक लकार में, उसी से आप सारे लकार, जितनी भी धातु हैं उनके रूप बना लेंगे। अभी बहुत इजी तरीका है, मैं आपसे बताती हूँ। आपको सबसे पहले ये याद करने हैं जो इनके मूल होते हैं। इस मूल को आप याद कर लोगे तो सारी धातु के रूप आप इसमें एडजस्ट करते चले जाओगे। कैसे? अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवे, आमे। आपको कोई भी रूप याद करने से पहले ये चीज याद कर लेनी चाहिए। अगर ये आपने 9 वर्ड्स याद कर लिए तो आपको सारे रूप याद हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी धातु के रूप हैं। अति, ये क्या है? पठ। पठ में ठ में हलंत लगा हुआ है, यानी कि पठ जो है ये आधा अक्षर है, ठ। और इसको हम ये वाला ए इसमें मिला देंगे तो ये पठ पूरा अक्षर बन जाएगा। कैसे? ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। प और ठ में जब हम अ लगाएंगे तो ये बन जाएगा पठ। तो अब हमें यहाँ सब में पठ जो है वो एडजस्ट करना है। अब हमें क्या करना है? इस अ को हटा देना है और इसकी जगह पठ लिख देना है, प, फ। तो क्या बना? पठती। अब यहां पर भी हम पठ लगा देंगे, पठतः। और यहां पर भी ए हटा के हम पठ लगा देंगे। तो क्या हो गया? ये पठंती। अब रूप पढ़िए। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः,
पठत, पठामि, पठावै, पठामः। इस तरह से रूप बन जाएंगे आपके। सिर्फ हमें आ ए और आ ये हटाने हैं। नीचे की लाइन में सारे में आ लगा हुआ होता है, इसमें हम पठा जोड़ेंगे, आ की मात्रा जोड़ेंगे। अब हम इनमें सब में पठ जोड़ते चले जाएंगे। इसमें से भी हम अ हटाएंगे और आ की मात्रा वैसी की वैसी ही लगी रहने देंगे और इसमें पठ जोड़ देंगे। तो क्या हो गया ये? पठामि, पठावः, पठामः। अब इनको याद करिए। पठति, पठतः, पठन्ति। मेरे साथ साथ बोलिए। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठत। पठामि, पठाव, पठामः। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठत। पठामि, पठाव, पठामः। पठ मीन्स पढ़ना। पठ मीन्स पढ़ना। पढ़ना का मतलब होता है ना, पठ मीन्स पढ़ना। तो हमने ये पठ धातु के रूप बनाए हैं। कौन से लकार में बनाए हैं? लट लकार में। कौन से लकार में? लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, सबसे ज्यादा हमें ये समझना होता है कि हम कौन से लकार में बना रहे हैं। बच्चे क्या है तो रूप रट लेते हैं और जब एग्जाम में आता है लिखने के लिए कि वो आया लिट लकार, उन्होंने लट लकार के लिख दिए, या आया लंग लकार तो उन्होंने लिट लकार के लिख दिए। तो हमें ये भी देखना है कि कौन सा काल पूछा गया है हमसे। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। तो ये हमें याद करने हैं ये वर्ड्स भी। 9 वर्ड्स होते हैं और 9 वर्ड्स से हम कितनी सारी चीजें याद कर सकते हैं। हम जितनी भी धातु रूप है वो सारे याद कर सकते हैं। वध है, पठ है, पिब है और आपके गम धातु है। जितनी भी धातु हैं, जितने भी धातु शब्द होते हैं वो सारे हम इसमें जोड़ करके और सब 9 वर्ड्स से याद कर सकते हैं। पहले हमें ये 9 वर्ड्स याद करने होंगे। कौन से थे वो? अति, अतः, अंति, जो इससे पहले लिखे हुए थे, जो मैंने लिखे थे, वो 9 वर्ड्स हमें याद करने हैं। वो 9 शब्द हमें याद करने हैं कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं 3, मध्यम पुरुष में कौन कौन से 3 आते हैं और उत्तम पुरुष में कौन कौन से 3 आते हैं। ये हमें 9 के 9 वर्ड्स याद करने हैं। 9 शब्द हमें, 9 शब्द हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले आप इसको 2-3 बार देखिए वीडियो को। आपको 2-3 बार देखने में ही ये पूरी याद हो जाएगी और इससे अगली वीडियो में मैं आपको फिर इनको चेंज करना सिखाऊंगी कि आपने अभी पठ धातु के लिखे हैं, इसके बाद आप वध के कैसे याद कर सकते हैं, आप क्रीड के कैसे याद कर सकते हैं, खेल के कैसे याद कर सकते हैं। वैसे ही शब्दों को मैं आपको रूप को बदलना आपको सिखाऊंगी। तो बहुत सारे रूप आपको याद हो जाएंगे। और अभी मैं आपको सिर्फ लट लकार सिखा रही हूँ। उसके बाद जब लट लकार में आपको बहुत सारे शब्दों के बनाने आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बाकी लिट लकार और लंग लकार सिखाऊंगी। इसके बाद लिट लकार, उसके बाद लंग लकार, और उसके बाद में मैं आपको क्रिया शब्द के साथ कर्ता शब्द को कैसे प्रयोग में किया जाता है, लाया जाता है, वो सब आपको सिखाऊंगी, जिससे आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने आ जाएंगे और छोटे छोटे वाक्यों की हिंदी बनानी आ जाएगी। हिंदी से संस्कृत बनानी बहुत आसानी से आ जाएगी। संस्कृत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भाषा है। बस समझना हमें जरूरी है। पहले हम समझकर रटे नहीं, इसको समझ कर के पढ़े तो बहुत ही आसान भाषा है और बहुत जल्दी आप इसको समझ जाएंगे। तो एक बार फिर बोलिए। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः। याद हुई आपको?
जल्दी से इनको 2-3 बार देखिए और याद कीजिए, ज़रूर आपको याद हो जाएंगे।